नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे मिथुन राशि के बारे में। 14 मई को गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और गुरु ग्रह का मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी आज आपको देंगे। अब देखिए, अभी तक गुरु आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर में विद्यमान थे, तो 12वें घर में होने के कारण आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे खर्चे बढ़ गए थे, आपके हॉस्पिटल के बिल बढ़ रहे थे, और विदेश जाने की अगर आप योजना बना रहे थे तो आपको उसके अंदर सफलता नहीं मिल रही थी। तो कुल मिलाकर के सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। अब देखिए, 14 मई को जब गुरु मिथुन राशि में आ जाते हैं तो आपके मिथुन राशि में आते ही गुरु का यह गमन आपके केंद्र भाव में होता है। और ऐसा कहा जाता है कि केंद्र में बैठा हुआ गुरु हमारे हजारों कष्टों को तार देता है। यानी कि गुरु का केंद्र में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब देखिए, मिथुन जो है बुध की राशि है और ये एक वायु तत्व राशि है, और गुरु है आकाश तत्व वाले ग्रह। तो ये जो गोचर हो रहा है ये बहुत ही बढ़िया है। आप लोग जानते हैं कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। हम सभी दृष्टियों के ऊपर बातचीत करेंगे। गुरु की जितनी भी दृष्टियां होती है, ज्योतिष शास्त्र में उसे अमृत के समान माना गया है। यानी गुरु की दृष्टि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है और अमृत वर्षा करती है। अब यहाँ पर गुरु बैठ गए लग्न में। लग्न में गुरु के बैठते आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आने लगा। आपका व्यक्तित्व निखर करके बाहर आएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके जीवन के अंदर एक नई प्रगति और उन्नति की दिशा दिखाई दे रही है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। 5वें घर के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये जो दृष्टि है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो विद्यार्थी लंबे समय से अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अब वो अपना फोकस अपनी स्टडी पे कर पाएंगे और उनको डीप नॉलेज मिलेगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा। और अगर अच्छी स्टडी करेंगे तो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा 5वां घर होता है हमारे लव और रिलेशन का। जिन लोगों के अभी तक लव और रिलेशन में कुछ खटास चल रही थी, गड़बड़ चल रही थी, आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, मन मुटाव बात बात पर हो रहा था, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब आपके लव और रिलेशन बहुत अच्छे चलने लग जाएंगे और उसमें काफ़ी प्रगाढ़ता आने लग जाएगी। अब देखिए, 5वां घर हमारी संतान का भी है। अगर आपको लंबे समय से अपनी संतान की चिंता सता रही है कि वो आपका कहना नहीं मान रहे, अगर वो स्टडी के अंदर कमजोर चल रहे हैं, तो इस समय गुरु का ये गोचर संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान आपकी ओबीडियंट हो जाएगी, आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपका कहना मानेगी, और सबसे बड़ी बात है कि संतान का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और संतान को आप अगर एक बार ही कोई आदेश देंगे तो अक्षरश उन सभी का पालन करेगी। अब हम आते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि के ऊपर। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 7वें घर के ऊपर। 7वां घर हमारी लाइफ पार्टनर का है। इससे पहले जब गुरु वृषभ राशि में थे तो लाइफ पार्टनर से आपके जीवन में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, मन मुटाव हो रहा था, बात बात पर झगड़े हो रहे थे। तो अब गुरु की दृष्टि के कारण आपके झगड़े समाप्त होने लग जाएंगे, आपका प्रेम भी बढ़ने लग जाएगा। और चूंकि 7वां घर व्यापार का भी है, तो आपके व्यापार में उन्नति और प्रगति मुझे दिखाई देती है, क्योंकि इस समय आप अपने व्यापार के अंदर कुछ नया परिवर्तन करेंगे और नया परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपने व्यापार के अंदर
कुछ बदलाव के साथ में अगर नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, कोई एडिशनल साइड इनकम के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता नजर आ रहा है। यदि इस समय आपका कोई मामला सिविल सूट का है, तो ऐसी परिस्थिति में देखने में आता है कि सिविल सूट के मामले में आपको लाभ मिलेगा, आपकी विजय हो जाएगी, या आउट ऑफ द कोर्ट जा करके आप अपने मैटर को सेटल कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए, गुरु की नवी दृष्टि जो पड़ती है आपकी कुंडली के नवम हाउस के ऊपर, नवे घर के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो आप देखिए ये जो दृष्टि है वो आपको तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्रदान करती है, आपके मन में आध्यात्मिकता का विकास करती है। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने लग जाएंगे, धार्मिक होने लग जाएंगे, धर्म कर्म में विश्वास करने लग जाएंगे, और ये सब चीज़ें आपके जीवन में आगे चल करके पॉजिटिविटी को ला करके रख देंगे। साथ ही साथ आप छोटी यात्राओं का सौभाग्य भी आपको मिलेगा। यदि आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं और आपका पीआर नहीं हो रहा है किसी कारण से, या आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो वो सब भी सिचुएशन बनती हुई नज़र आती है। अगर जो विद्यार्थी हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय उत्तम है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके सिलेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि आपके पिता के लिए ये जो दृष्टि परिवर्तन होता है मिथुन राशि के लिए, वो आपके पिता के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु 9th हाउस को देखते हैं जहाँ से हम आपके पिताजी को कंसीडर करते हैं। तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता की प्रगति होगी, और अगर वो व्यापार है, नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी प्रमोशन के चांसेस भी मेरे को दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु का ये जो गोचर है वो आपके मिथुन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, गुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी बहुत फास्ट स्पीड से चल रहे हैं। तो अक्टूबर में 18 के आसपास ये अतिचारी होकर के कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। यानी जब ये कर्क राशि के अंदर आ जाते हैं तो आप देखिए कुछ समय तक यहां पर रहेंगे, और 5 दिसंबर को वापस मिथुन राशि के अंदर आने लग जाएंगे। तो जब ये कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे तो कुछ समय के लिए आपकी सोच में, आपकी बातों में काफी अंतर आ जाएगा। अब आप देखिए, कर्क राशि में आते ही सबसे पहले तो बात ये होगी कि आपके कोई लिटिगेशन के मामले चल रहे हैं, कोई ऋण वगैरह आपके ऊपर है, या आप कोई ऋण लेना चाहते हैं और आपका कोई कोर्ट का केस है, तो इन सभी से आपको राहत मिलने लग जाएगी। और कर्क राशि में आने के बाद में 8th हाउस को देखते हैं, तो यहाँ से एक बात बहुत नजर आती है कि यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति का मामला है तो वो हल होता हुआ नजर आता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के आप इसको सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑकल्ट में रुचि लेते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आपकी रुचि बढ़ती नजर आ रही है। और यहाँ से जो गुरु की अगर हम नवी दृष्टि को देखें कर्क राशि से, तो सीधी आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ती है। तो अभी तक जो आपकी नौकरी में, व्यवसाय में जो समस्याएं छोटी मोटी चल रही थी, वो लगभग सब सॉल्व हो जाएगी। आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, आपके बॉस का वृद्ध हस्त आपके ऊपर रहेगा, और एकदम से आपके विचारों से वो प्रभावित होंगे, आपकी सलाह को मानेंगे, और आप व्यापार के अंदर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नयापन तो आप करके रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट्स दें। यदि आप में से जिन दर्शकों को कुछ जानना चाहते हैं, तो आप सीधे मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और निसंकोच मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।